खो गई है। जिस सज्जन की खोई हो नहीं तो वो घर नहीं पहुंच पाएगा। हमारे पास है, इस मंच से ले जाएं। जिनकी चाबी खोई हो, 2 चाबियां हैं यहां। और नाती रजा साहब पुनः पधारे हैं। आशीर्वाद। दीवाने दीवाने हो गए हमारे कक्का, ऐसे प्रेम है हमारे कक्का का। बाहर से जो लोग आते हैं, ऐसे लोकल के लोगों को वो कम मतलब के वो तो भैया व्यवस्था कर सकते हैं, पर जो हमारे कक्का हैं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए राम जन्मभूमि सरकारों की, कनक बिहारी सरकार की, ओरछा राम राजा सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय हो, हरदौल महाराज की जय हो, अछरू माता मैया की जय हो, दुर्गे मैया की, जय हो, सिंहवाहिनी मैया की, जय हो, निंगाक्षण मैया की, जय हो, ब्रह्मदेव महाराज की, जय हो, बालाजी सरकार की, जय हो, ब्रह्मेश्वर धाम की, जय हो, व्यासपीठ की, जय हो, पृथ्वी के समस्त देवी देवताओं की, जय हो, ऋषि मुनियों की, जय हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, जय जय श्री सीताराम नाम महाराजों की। जय हो। चलते हैं सबसे पहले अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए इसी तारतम्य में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने इस सारे ब्रह्मांड में भगवान श्री राम राजा सरकार की अमृतमयी कथा का ऐसा प्रवाह किया है जिसमें समस्त संसारी जन डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। ऐसे तुलसीदास जी महाराज के चरण चिन्ह एवं सती सावित्री अनुसुईया मां मदालसा के चरण चिन्हों पर चलने वाली हमारी समस्त माताएं, वशिष्ठ जमदग्नि कृतु पुलह अत्रि अंगरा कांडा मुनि के चरण चिन्हों पर चलने वाला हमारा समस्त वृद्धजन समाज एवं नन्हे मुल्ले बाल गोपाल, मंचासीन हमारे जो व्यासपीठ पर विराजमान हैं ब्रह्मेश्वर धाम महाराज जी, और जो संगीत में बड़ी मधुरता के साथ में जो नित्य नया निखार ला करके आप सबको अपना दर्शन दे रहे हैं, एवं समस्त मंचासीन एवं समस्त भगवत प्रेमी सभी को प्रणाम करते हुए थोड़ा भगवान श्री राम राजा सरकार का दर्शन अल्प समय में अल्प बुद्धि के अनुसार आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम। ये मुझे पता लगा कि हमारे व्यासपीठ पर जो महाराज जी विराजमान हैं और बालाजी सरकार की पूर्ण कृपा तो है ही, लेकिन मैंने सुना कि महाराज जी का नाम लवलेश जी महाराज है। ठीक है, तो थोड़ा दर्शन लवलेश जी के बारे में देता हूं। लवलेश क्या है उसको दर्शन देखिए आप लोग थोड़ा। जिस समय लंका में हनुमान जी महाराज पहुंचे सीता की खोज करने के लिए और रावण से जब सामना हुआ, ध्यान देना, रावण को इस बात का अहंकार था कि ब्रह्मांड में मुझसे सर्वशक्तिशाली कोई नहीं है, मैं ही सर्वशक्तिशाली हूं, और था भी। तो उस समय हनुमान जी महाराज ने उसको समझाया कि मुझे पता है कि तू सर्वशक्तिशाली तो है, लेकिन इसका कारण क्या है, कारण मैं तुझे बता रहा हूं। तो रावण ने कहा बताइए कारण क्या है।
तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले जाके बल लवलेश ते, ध्यान दें, जाके बल लवलेश ते, एक लवलेश मात्र का बल भगवान श्री राम राजा सरकार ने तुमको प्रदान कर दिया है, और उस लवलेश मात्र से तुमने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया है। ये इसमें आपकी सार्थकता नहीं है, किसकी है? राम जी। और आप कहते हैं मैं कौन हूं? तो कहते हैं कि तास दूत हूं जाहि की हरियाणा हो प्रिय नार, मैं उनका दूत हूं जिनकी आप स्त्री का हरण करके लाए हैं। तो लवलेश, अब मैं लवलेश का दर्शन दूसरा दे रहा हूं। आप लोगों ने देखा है, ये हमारे हाथ में किसका झंडा है? जोर से बोलिए, किसका झंडा है? लिखा क्या है इस पर? जय श्री राम। क्या लिखा है? जय श्री राम। तो आप क्या जानना चाहोगे कि महाराज जी झंडा लेकर के क्यों चलते हैं? कितने लोगों के मन में यह विषय आ रहा? जरा हाथ उठाइए। अच्छा, सभी लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। देखिए हमारे झंडा लेने का कारण क्या है, मैं आपको छोटा सा दर्शन दे रहा हूं, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि कलयुग जैसा भयानक युग आ रहा है, और इस युग में हमारी संतान सुखी कैसे रहेगी? गौर से सुनना। तो भगवान शंकर ने कहा उसका एक उपाय है। तो पार्वती ने कहा वो उपाय क्या है प्रभु, मैं जानना चाहती हूं। तो भगवान शंकर ने कहा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। तो तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड में लिखा है, तुलसी बाबा कहते हैं कि बिबसहु जासु नामे न रोके ही, और जन्म अनेक के रचित अद्भुत ही। अनेक के रचित अद्भुत ही। ध्यान देना, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती राम के नाम में वो शक्ति है, ध्यान देना, कि जब व्यक्ति के मुखारविंद से जय श्री राम का नाम निकलता है तो उसका एक जन्मों के नहीं अनंत जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। जब मैंने इस दर्शन को देखा कि एक बार राम कहने से अनंत जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं, उसी समय मैंने जय श्री राम की ध्वजा को धारण किया। अब इसका कारण क्या है ध्वजा का? गौर से सुनना। जिस समय मैं इस ध्वजा को लेकर के चलता हूं, झंडे को लेकर के चलता हूं, आज का समाज शिक्षित समाज हो गया है, और जिस समय व्यक्ति की दृष्टि झंडे के ऊपर पड़ती है तो क्या कहेगा जो इस पर लिखा है? क्या लिखा है? जय श्री राम। तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? जय श्री राम। जिस रास्ते से मैं निकलूंगा उसको जय श्री राम कहना पड़ेगा। ध्यान देना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसके बाप को जय श्री राम कहना पड़ेगा, उसको जय श्री राम कहना पड़ेगा। और जैसे ही उसने जय श्री राम कहा तो ध्यान देना, जन्म अनेक रचित अघ दही, एक बार राम कहने से अनंत जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। और जिस रास्ते से मैं निकलता हूं, व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है, वो जय श्री राम कहता है तो उसका पाप समाप्त हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए झंडा लेकर के चलता हूं। दूसरा दर्शन,
अभी मैंने देखा है, जहां जहां मैं जा रहा हूं, आप पीओपी पुटीन टाइल्स महाराज जी देखिए, ये बाथरूम है, 3-3 मंजिल 10-10 मंजिल मकान बने हुए हैं, लेकिन उस दरवाजे के ऊपर जय श्री राम की ध्वजा नहीं है। उसको राजनीति में डाल दिया है। ध्यान देना, यदि आपके दरवाजे पर जय श्री राम का झंडा लगता है, गौर से सुनना, जब आपके दरवाजे पर जय श्री राम का झंडा लगेगा, वहां से जब कोई रास्ते से राहगीर निकलेगा, उसकी दृष्टि झंडे में पड़ेगी। वो आपकी अनुपस्थिति में आप नहीं होंगे, आपके घर का ताला लगा होगा, और जिस समय व्यक्ति की आपके दरवाजे पर जय श्री राम की दृष्टि पड़ेगी तो वो क्या कहेगा? जय श्री राम आपकी अनुपस्थिति में। और जैसे वो जय श्री राम कहेगा तो उसका पाप समाप्त होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी, और जब उसको पुण्य की प्राप्ति होगी तो उसका 10वांश पुण्य का आपके खाते में आ जाएगा। उसको संसार की शक्ति नहीं रोक पाएगी। तो इसलिए हर दरवाजे पर जय श्री राम का झंडा होना चाहिए। दूसरा दर्शन, जब आपके दरवाजे पर जय श्री राम का झंडा लग जाएगा तो हनुमान जी महाराज को बुलाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? हनुमान जी महाराज तो भगवान श्री राम का जहां नाम होता है, राम का जहां काम होता है, वहां बिना बुलाए ही वो आ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है। क्या लिखा है? कि रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, सीता राम लखन मन बसिया, 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 रामचरित सुने बेको रसिया, रामचरित सुनी बेको रसिया, रामचरित सुने बेको रसिया, रामचरित सुनी बेको रसिया, सीता राम लखन मन बसिया, सीता राम लखन मन बसिया, सीता राम लखन मन बसिया, सीता राम लखन मन बसिया। ध्यान देना, जब हनुमान जी का जय श्री राम की ध्वजा आपके दरवाजे पर लग जाएगी तो हनुमान जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, वो बिना बुलाए ही आपके घर के बॉडी गार्ड बन जाएंगे। और जब हनुमान जी महाराज बन जाएंगे तो ध्यान देना, कौन सा शुक्र, कौन सा शनि, कौन सा राहु, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र आपका बाल बांका नहीं कर सकता है जब हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान हो जाएंगे। मैं सुनता रहता हूं, डंकनी, पिशाचनी, भूत प्रेत महाराज मुझे परेशान कर रहे हैं। एक ही कारण है, वो कारण यह है कि आपके दरवाजे पर जय श्री राम की ध्वजा नहीं है। यदि ध्वजा हो जाएगी तो क्या कारण होगा? तुलसीदास जी महाराज लिखते, हनुमान चालीसा में कहीं नहीं जाना है। क्या? कि भूते पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत पिशाच भाग जाते हैं, और जब आपके दरवाजे पर स्वयं हनुमान जी महाराज मुग्धा लेकर के बैठ जाएंगे तो बताइए कौन सा ऐसा भूत है, कौन सा नक्षत्र ग्रह है जो मरने के लिए वहां आपके दरवाजे पे आएगा? कोई नहीं आएगा। इसीलिए हर दरवाजे पर जय श्री राम की ध्वजा होना चाहिए। ज्यादा विस्तार नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे
सज्जन और श्रोतागण बहुत से प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज जी की, तो ध्यान देना। मैं ये जानना चाहता हूं कितने लोग अपने दरवाजे पर जय श्री राम की ध्वजा लगाएंगे, जरा हाथ उठाइए। सभी लोग लगाएंगे। तो कब लगाएंगे? ये 2023 और 24 में नहीं लगना है, ध्यान देना। कल ही अपना अपना झंडा आप मंगवाएं, और जैसे ही आपका झंडा आया, ध्यान देना, तो उसको एक थाली में रख लेना, हल्दी चावल से तिलक कर देना, अगरबत्ती से आरती कर लेना और उनसे विनय कर लेना, कहे प्रभु मैं कलयुग रूपी मनुष्य हूं, और जाने अनजाने में मुझसे जो अपराध हो गया उसे आप क्षमा करें, या हमारे पूर्व जन्म का कोई पाप हो उसको आप क्षमा करें, क्योंकि आपका सिद्धांत है कि शरण गए प्रभु काहू ना त्यागा। जो हमारे भगवान श्री राम राजा की शरण में आते हैं वो उनका कभी त्याग नहीं करते हैं। आज से ये परिवार आपकी शरण में है। ऐसा कह के अपने दरवाजे पर जय श्री राम का झंडा लगा देना, आपका बाल बांका नहीं हो सकता है। एक और छोटा सा दर्शन, कुछ लोग जैसे दारू का सेवन करते हैं, ये भी दर्शन बनेगा। जब कोई झंडा लगाएगा तो हमारी माता जी लड़ जाएंगी कि आपको झंडा नहीं लगाना है। वो कहेंगे क्यों? वो कहते कि आप मीट खाते हैं या मछली खाते हैं या दारू का सेवन करते, इसलिए झंडा मत लगाना। ये विषय बनेगा, मैं जानता हूं, लेकिन ध्यान देना, इसकी भी चिंता नहीं करना है। कोई मीट मछली खाने वाला भी हो, चाहे दारू का सेवन करने वाला हो, लेकिन वो जय श्री राम का झंडा लगा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी विजय होगी। ये मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है। क्या लिखा है? कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, हाँ समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, हाँ समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि बाबा के सुर सर की नाई, रवि नारद सुर सर की नाई, रवि बाबा के सुर सर की नाई, रवि गावत सुर सर की नाई। तो हमारा मतलब ये नहीं कि आप मीट मछली खाना शुरू करें, मेरी बात को समझना, कि दारू पीना शुरू करें, नहीं। आप झंडा लगा सकते हैं। यदि झंडे में शक्ति होगी, हमारे हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, तो चाहे वो मीट मछली खाने वाला हो, चाहे दारू का सेवन करने वाला हो, यदि बालाजी सरकार ने चाहा तो वो भी उसका बंद हो जाएगा झंडे लगाने से। बोलिए राम राजा सरकार की। इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए वाणी को यही विराम देता हूं और महाराज जी के चरणों में और व्यासपीठ को मैं प्रणाम करता हूं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जो हमारे राम का वो हमारे काम का, जो हमारे राम का वो हमारे काम का, जो हमारे राम का वो हमारे काम का, और जो नहीं है राम का, वो नहीं है काम का, जो नहीं है राम का, वो नहीं है काम का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए बालाजी सरकार की जय हो। जय। अभी महाराज श्री का उद्बोधन हो रहा था, बहुत ही जय श्री राम का उद्बोध किया है, और मैं कहना चाहता हूं वही बालाजी सरकार का बनेगा असली पंडा, जो घर में लगाएगा जय श्री राम का झंडा। जय हो। और कुछ भक्त आए हैं जो महाराज श्री का गुरुजी वर को सम्मान करना चाहते, यूट्यूब वाले सभी चले जाएं। और शिवराम सरपंच साहब भी पधारे हैं डहर्रा से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे पास एक आदेश आया, उषा दुबे खड़ी हो जाए। उषा दुबे जहां पे भी हो खड़ी हो जाए, वो उषा दुबे। और
रामदास नाबूद जी का हमारे अवधेश मिश्रा जी सम्मान करना चाहते हैं। जय श्री राम।